नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के रहस्यमयी पर्वत कैलाश पर्वत के बारे में। आखिर क्या है कैलाश पर्वत से आती डमरू और ओम की आवाजों का रहस्य? क्या सच में कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियां हैं? क्या सच में आज भी भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं? क्या कहना है देखा नासा ने कैलाश पर? क्या सच में कैलाश पर यति रहते हैं? क्या हुआ जब एक साधु ने ही कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर ली? क्या देखा उस दिन साधु ने? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। पहला, डमरू की आवाज और ओम की आवाज। दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के आसपास जाते हैं तो आपको लगातार डमरू और ओम की आवाज सुनाई देगी। सुनने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तो यह आवाज भगवान शिव के डमरू और ओम जैसी लगेगी। हालांकि इस आवाज पर वैज्ञानिक कहते हैं कि यह बर्फ के पिघलने की आवाज हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइट और साउंड के बीच हो रहे इंटरेक्शन के चलते यहां ओम की आवाज सुनाई देती हो। लेकिन सच पूछा जाए तो आज तक कोई नहीं जान पाया है कि डमरू के बजने और लगातार ओम जपने जैसी आवाजों का सच क्या है। नंबर 2, भगवान शिव का घर। ओम और डमरू की आवाज के रहस्य का जवाब हमें किस्से कहानियों में मिलता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत भगवान शिव जी का घर है और आज भी वो अपने पूरे परिवार यानी माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिक के साथ कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं और खुद नासा भी इस बात से इत्तेफाक रखता है। दरअसल गूगल अर्थ और नासा के कुछ सैटेलाइट्स की मदद से नासा ने जब कैलाश पर्वत की तस्वीरें उतारी तो नासा के वैज्ञानिकों को उन तस्वीरों में भगवान शिव की आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी हुई नजर आई और खुद नासा इस बात को स्वीकारता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आकृति थी। तो हो सकता है कि वो डमरू की आवाज भगवान शिव के डमरू की हो। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, अलौकिक रोशनी। कई बार ऐसा दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत से 7 अलग अलग तरह की दिव्य रोशनियां आसमान में चमकती नजर आई हैं। ये रोशनियां अपने आप में अद्भुत होती हैं। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि रोशनियों के पीछे की वजह चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब कैलाश पर्वत से मैग्नेटिक फोर्स आसमान से मिलता है तो इस तरह की लाइट्स जन्म लेती हैं। नंबर 4, यति मानव। दोस्तों, आप सभी ने किस्से कहानियों में यति के बारे में जरूर सुना होगा। एक विशाल मानव जो पूरा सफेद होता है। इसे आप भूरा भालू कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यति मानव आज भी कैलाश पर्वत पर रहता है और ये लोगों को मारकर खा जाता है। और सिर्फ आम इंसान ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में 30 के लगभग साइंटिस्ट का यह मानना है कि कैलाश पर्वत पर यति मानव रहता है। वैसे आपको बता दें कि आज तक कई ऐसे क्लाइंबर्स रहे हैं जो कैलाश पर चढ़ने तो गए लेकिन वापस नहीं आए। अब वजह क्या हो सकती है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। नंबर 5वां है रहस्यमयी सरोवर। दोस्तों, कहते हैं अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं और जहां अच्छाई होती है वहां बुराई का भी बसेरा होता है। कैलाश पर्वत इस बात का सबूत है। दरअसल यहां पर 2 सरोवरें मौजूद हैं जो अपने आप में रहस्यमयी हैं। इनमें से एक है मानसरोवर झील, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सरोवर के पानी को अपने ऊपर छिड़कने मात्र से लोग लाइलाज बीमारी से
मुक्त हो जाते हैं। यह झील सूरज के आकार की शुद्ध पानी से भरी सरोवर है, जबकि दूसरी है राक्षस झील, जो खारे पानी से भरी है, जिसका पानी लोगों के लिए जहर के समान माना जाता है। इस झील का आकार चांद की तरह है। कहते हैं कि ये दोनों सरोवरें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से रिलेट करती हैं। इन झीलों से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन्हें किसने बनाया, यह कब बनी, प्राकृतिक रूप से बनी या किसी अलौकिक शक्ति ने इन्हें बनाया, कोई नहीं जानता। लेकिन हां, कहते हैं कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है। नंबर 6, क्या कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता? दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जबकि कैलाश पर्वत की हाइट है 6,638 मीटर। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक लगभग 6,998 अलग अलग लोग चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत पर सिर्फ एक साधु पहुंच पाए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि जहां दैवीय शक्तियां होती हैं, वहां इंसान का पहुंचना इम्पॉसिबल है, और कैलाश पर्वत पर मौजूद दैवीय शक्तियां खुद नहीं चाहती कि वहां तक कोई पहुंचे। इसलिए जब भी कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो ये शक्तियां उसे रोकती हैं, जिस वजह से आज तक कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है, सिवाय साधु मिलारेपा के। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर क्या देखा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। नंबर 7, तेजी से गुजरता है समय। कैलाश पर्वत को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाता है यहां का समय। जी हां, असल में दुनिया में 2 हफ्ते का समय कैलाश पर्वत पर 12 घंटे के बराबर है, और ऐसा दावा कैलाश पर्वत की चढ़ाई की कोशिश करने वाले लोग भी कर चुके हैं। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर समय कुछ अजीब ही ढंग से चलता है। कई लोगों ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तो उनके नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ रहे थे, जो काफी अजीब और रहस्यमयी है। नंबर 8वां, ब्रह्म। कैलाश दुनिया का वो रहस्यमयी पर्वत है जिस पर चढ़ना तो दूर, इसके पास कुछ पल ठहरना या रुकना भी नामुमकिन है। और कुछ समय पहले एक क्लाइंबर ने भी यही दावा किया था। असल में जब भी कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत की चढ़ाई करता है तो उसे एक अजीब सा भ्रम होता है, जिसकी वजह से वो दिशा भटक जाता है, और बिना दिशा कहीं भी जाना मौत को दावत देने जैसा होगा। इसलिए लोग अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर वापस लौट आते हैं। ऐसा ही कुछ रूस के जाने माने क्लाइंबर सर्गेई चिक्स्को के साथ भी हो चुका है। सर्गेई ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए गए तो पर्वत उनके ठीक सामने था, और अब वो मुख्य पर्वत पर चढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उनका दिल जोर जोर से धड़का और दिमाग चकरा गया। वो दिशा समझ नहीं पाए और उनके दिमाग ने कहा कि उन्हें इस पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए, जिस वजह से सर्गेई आगे बढ़े ही नहीं और वापस लौट आए। नंबर 9, अलौकिक शक्तियां। कहते हैं कि कैलाश पर्वत अलौकिक और दिव्य शक्तियों का केंद्र है। इस पर्वत पर एक अलग ही चमक देखने को मिलती है जो कि किसी और पर्वत पर नजर नहीं आती। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। साइंटिस्ट्स के मुताबिक यहां अलौकिक शक्तियां हैं, और एक्सिस मुंडी ही अलौकिक शक्तियों का संचार भी करता है। यह दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां कंपास भी काम नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब तो वैज्ञानिक भी अभी तक पता नहीं कर पाए हैं। नंबर 10, बनावट। कैलाश पर्वत की बनावट आपको बाकी सभी पर्वतों से बेहद अलग नजर आएगी।
ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत को स्वयं माता पार्वती ने अपने हाथों से तैयार किया था। देखने में तो ये पर्वत ऐसा लगता है मानो किसी ने इसे खुद ही तैयार किया है और यहां लाकर रख दिया। कैलाश पर्वत का आकार पिरामिड नुमा है, इसलिए कई लोग का मानना है कि यह दिव्य नहीं बल्कि बुरी शक्तियों का स्थान है जहां आत्माएं रहती हैं। हालांकि दोनों में सच क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन हां, कैलाश पर्वत 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र जरूर है। चलिए अब आपको बताते हैं उस साधु को कैलाश पर क्या दिखा। दरअसल 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की सोची और उन्होंने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई पूरी भी की। साथ ही वो इस पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटने वाले पहले इंसान बने। लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर क्या देखा, क्या भगवान शिव थे? मिलारेपा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो कुछ नहीं बोले। जी हां, मिलारेपा उस दिन से दोबारा कभी नहीं बोले और अपनी ही धुन में रम गए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मिलारेपा ने वहां क्या देखा होगा? क्या है कैलाश पर्वत पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।